हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या उत्कृष्ट गैसें जल में विलय होती है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमारे पास में जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैस, ये बच्चों यहाँ पर केवल अंतराण्विक आकर्षण बल दर्शाती है। केवल अंतर आणविक आकर्षण बल दर्शाती है। और जल के साथ, यहाँ पर ये जल के साथ द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल दर्शाती है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो हमारे पास में वाटर होता है, इसमें तो द्विध्रुव होता है, ये द्विध्रुवी होता है। और जो एक्स ई यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में कोई भी गैस है, जैसे हील, यहाँ पर हम ले लें जिनोन ले लें। अब ये क्या करेगा, जिनोन में द्विध्रुव को प्रेरित करेगा। ये यहाँ पर प्रेरित करेगा द्विध्रुव। और जो हमारे पास में जल है तो ऑलरेडी द्विध्रुव है, यहाँ पर ध्रुवी है। लेकिन जो जिनोन है, इसमें प्रेरित द्विध्रुव को प्रेरित किया जाता है, जिससे ये क्या करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। तो जो जिनोन होगा, जिनोन जल में विलय हो जाएगा। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि जो उत्कृष्ट गैस होती है, यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में गैसें किस प्रकार से होती है, हीलियम, नियोन और आर्गन। यहाँ पर ये क्रिप्टन, जिनन, इस प्रकार से होती है। अब होता क्या है बच्चों की, जैसे हम यहाँ पर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इनकी जल में विलेयता बढ़ती जाती है। जल में विलेयता बढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में उत्कृष्ट गैसेस है, ये जल में विलय होती है। हम कह सकते हैं उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैस जल में उत्कृष्ट गैसें जल में विलय होती है। और कारण है प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, उत्कृष्ट गैसें जल में विलय होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।